हरे कृष्णा। आज हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट श्लोका पे चर्चा करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10 श्लोका नंबर 8। अहम सर्वस्य प्रभवो मत सर्वस्य प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुद्ध भाव समन्वित। इस श्लोक में भगवान बोलते हैं कि मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है। जो बुद्धिमान यह भली भांति जानते हैं वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। क्या है कि हम जिस भौतिक जगत पे रहते हैं, अगर इसको स्टार्ट करें कि हम सबसे पहले एक प्लानिटरी सिस्टम है, मतलब पृथ्वी पे है, पृथ्वी से फिर ब्रह्मांड, ब्रह्मांड से कई कई ब्रह्मांड। तो ये जो भौतिक जगत है वो आध्यात्मिक जगत का मात्र 1/3 है। जो आध्यात्मिक जगत है इससे 3 गुना है। तो कितना बड़ा सोच लीजिए यूनिवर्स है, उसके टिन्नी से पार्ट पे हम लोग रहते हैं। तो भगवान यहाँ बोल रहे कि मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। ये जो आध्यात्मिक जगत है, भौतिक जगत है ये, और जो आध्यात्मिक जगत है, जो हमारा अल्टीमेट गोल है, वो ये दोनों जो है उसका मैं कारण हूँ। मतलब समस्त ये दोनों का मैं कारण हूँ। मतलब भगवान सोचिए क्या पर्सनालिटी है कि सब कुछ ये सिर्फ आप अपने इस ब्रह्मांड के बारे में सोचेंगे, ब्रह्मांड छोड़िए, आप अपने इस पृथ्वी के बारे में सोचेंगे कितना बड़ा है, तो इसमें कितने अनंत अनंत जीव निवास करते हैं। सबका भौतिक गुण अलग है, नेचर अलग है, सब कुछ अलग अलग है, और सारे लोग जी रहे हैं, सारे लोगों को भगवान अन्न दे रहे हैं, सारे लोगों को एक तरह से पाल रहे हैं। एक मनुष्य ही है जो ज़्यादा चिंता करता है, कर्म करता है और कोशिश करता है। बाकी जीव को भगवान मतलब समझ लीजिए कि किस तरह से उसका सब कुछ अरेंज करके रखे हुए हैं। तो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ और प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है। यहाँ पे जितने भी आप वस्तु देख रहे हैं, वस्तु कहने का मतलब सिर्फ वस्तु निर्जीव नहीं, सजीव निर्जीव जो भी आप सोच पा रहे हैं वो सारे वस्तुएं भगवान से उद्भूत है। मतलब भगवान क्या पर्सनालिटी है, मतलब क्या है भगवान, आप समझ सकते हैं। जो बुद्धिमान यह भली भांति जानते हैं वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं। कहते हैं कि अब इधर उधर का बात छोड़िए, अब जो बुद्धिमान इस बात को समझ जाता है कि भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत का सर्व कारण मतलब मैं कारण हूँ, मैं उद्भव, मेरे द्वारा उद्भव होता है, वो बुद्धिमान व्यक्ति मेरी प्रेमा भक्ति में लीन होता है, इधर उधर कुछ चीज़ों में नहीं फंसता है या नहीं उलझता है। ठीक है, मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। पूजा कहने का मतलब अगरबत्ती दिखाना नहीं, पूजा कहने का मतलब भगवान को सर्वस्व समर्पित करते हुए भगवान का नाम जप करना कलयुग के लिए, और भगवान को ध्यान करना, सब कुछ इसमें आ जाता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट श्लोका है जिसमें समझ पा रहे हैं हम लोग कि कृष्ण कौन है, कृष्ण क्या है और कृष्ण की क्या मतलब शक्ति है, और हमें किस तरह से पूरी तरह से तत्परता से भगवान को शरणागत होते हुए उनकी प्रेमा भक्ति में लगनी चाहिए। और नाम जप करके या पूजा, जहाँ पे यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है, नाम जप करते हुए भगवान को तत्पर होना चाहिए। नाम जप क्या करना चाहिए? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान सब कुछ संभाल लेंगे, सब कुछ कर लेंगे। हमें फेथ की आवश्यकता होती है। भगवान यहाँ पे खुद बोल रहे हैं कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो मेरे शरणागत होता है, ये समझ जाता है और मेरे प्रेमा भक्ति में लगता है। तो हमें कोशिश करनी है कि इधर उधर की चिंताओं को छोड़ते हुए भगवान को शरणागत होते हुए उनकी प्रेमा भक्ति में लगना है, भगवान से प्रेम करना है, उनके बारे में चिंतन करना है, उनका नाम जप करना है। बाकी भगवान खुद सब कुछ संभाल लेंगे। हरे कृष्णा।